हेलो मेष राशि, कैसे हो आप लोग। मेष राशि, आज मैं आप लोग के लिए एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा अपडेट आप लोग को बताने आई हूँ। मेष राशि 2 जून को 2 जून से बृहस्पति देव जुपिटर प्लैनेट ट्रांजिट करने जा रहे हैं और अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में एंटर कर जाएंगे। और जब कर्क राशि में बृहस्पति देव आते हैं तो वो उच्च के माने जाते हैं, सबसे बेस्ट पॉसिबल पोजीशन बृहस्पति प्लैनेट की। एंड जो लोग नहीं जानते हैं जुपिटर प्लैनेट क्या है, जुपिटर प्लैनेट एक वो प्लैनेट है, एक बृहस्पति देव एक ऐसी एनर्जी है जिनको बहुत बड़ी बड़ी ज़िंदगी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कुदरत के रूप में, ज्योतिष के माध्यम से। एक ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है बृहस्पति देव जब आपकी कुंडली में बलवान होते हैं ना तो आपको सब कुछ प्राप्त होता है। बृहस्पति देव कारक हैं आपकी संतान के, आपको बच्चा आप चाहते हो अपने जीवन में आए, संतान सुख आए, शादी का सुख आए, भाग्य उदय हो जाए, विजडम आ जाए, अच्छी सेहत, गुड लक, कम्युनिकेशन, ज्ञान रूपी बोलना और ज्ञान प्राप्ति, ये सब बृहस्पति देव से आती है। ठीक है, बृहस्पति देव अपने उच्च के होने जा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा ट्रांजिट है और ये ट्रांजिट 12 साल बाद हो रहा है। ठीक है, 12 इयर्स के बाद में बृहस्पति देव कर्क राशि में आ रहे हैं उच्च के होकर। आपके लिए कैसा होगा मेष राशि, कैसा ये ट्रांजिट माना जाएगा, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाली हूँ। मेष राशि, एक चीज़ आप समझ लीजिए, यहाँ पर मैंने लिखा है आपके 4th हाउस में बृहस्पति देव आएंगे, 4th हाउस एक्टिवेट करेंगे। उसके साथ साथ में आपकी कुंडली में, मेष राशि की कुंडली में बाय डिफ़ॉल्ट 9th एंड 12th के मालिक हैं बृहस्पति देव। ओके, तो बहुत ज़्यादा इस टेक्निकलिटी से ज़्यादा मैं आपको शब्दों में समझाना चाहूँगी कि ये ट्रांजिट आपके लिए क्या क्या फलित लेकर के आएगा। मैंने लिख के भी रखे हुए पॉइंट्स ताकि मैं कुछ मिस ना हो, क्योंकि मुझे बार बार ना ऐसे देखने में बड़ी वो होगी। तो आप स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ से आपको इस तरीके से समझाती जाऊँगी, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो मज़ा बहुत आएगी। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपका 12th हाउस होता है ना, आपको जीवन में घर दिलाता है, गाड़ियाँ, माता से संबंध, सुख शांति घर में मिलना, ये वो एनर्जीज़ को एक्टिवेट करेंगे बृहस्पति देव। तो आपका जीवन की जो डेली रूटीन होती है, घर में सुख शांति रहे, वो एनर्जीज़ पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। वो चीज़ें इम्प्रूव होती हुई दिखती हैं, बेटर होती हुई दिखती हैं। आपका अपने आप से पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, थोड़े से अच्छी चीज़ों के ऊपर खर्चे हो सकते हैं, सुख सुविधाओं के ऊपर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। बट अगर वो चीज़ें पॉजिटिव खर्चे हैं, लाइक आप कहीं परिवार को घुमाने लेके जा रहे हो, आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, आप कोई घर खरीद रहे हो, ये हमारी सुख सुविधाएं हो गई, हमारी नेसेसिटी हो गई, इस प्रकार के खर्चों के योग बन सकते हैं। 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक ये ट्रांजिट रहने वाला है, इस दौरान, इस समय में। साथ ही साथ बृहस्पति देव इस टाइम पर आपको फॉरेन योग भी बनाते हुए दिखाई देंगे। जितने भी लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, सिटी चेंज, प्लेस चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी बड़ा अच्छा माना जाएगा। एंड एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रैवल क्यों, क्योंकि 9th एंड 12th दोनों हाउस एक्टिवेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल ट्रैवल, जैसे कि आप कहीं किसी स्पिरिचुअल स्थान पे जाना चाहते हो, वो भी बड़ा शुभ कार्य माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा आप लोग के लिए। अपनी तरफ से ना, ये जो मैंने कहा ना, थोड़ा सा हेल्थ का भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत होगी। हेल्थ आपकी अच्छी रहे, पॉजिटिव रहे, उसके लिए आपने इस समय पर 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक आप हो सके तो आप दान कीजिएगा, आप चैरिटी कीजिएगा, ज़रूरतमंद को खिलाइए, सेवा भाव रखिए, चैरिटी कीजिए। बहुत 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 ही अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस कर्म है वो क्लियर होंगे एंड रास्ते खुलेंगे। नाउ स्टेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 4th हाउस लाइफ में स्टेबिलिटी की भी फीलिंग देता है, तो स्टेबिलिटी बनना, स्टेबिलिटी आना, वो प्रकार से भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। एंड सबसे बढ़िया चीज़ एक और हो रही है, दैट इज़ बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी पड़ रही है। ये दृष्टि आपके जीवन में आपको करियर ग्रोथ दिलाती हुई दिख रही है, करियर ब्लेसिंग्स, अबंडेंस, पॉजिटिविटी, प्रमोशन, जॉब नहीं थी तो जॉब मिलने के योग बनते हुए दिख रहे हैं, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो ऑल ओवर काफ़ी पॉजिटिव हेल्दी ट्रांजिट मुझे आप लोग के लिए दिखाई दे रहे हैं। जितने भी लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, स्पिरिचुअल लाइन में है, काउंसलिंग की लाइन में है, कम्युनिकेशन की लाइन में, आप लोग के लिए भी बढ़िया माना जाएगा। टीचर्स हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप लोग भी इस जो उच्च के होने जा रहे बृहस्पति देव, कोशिश कीजिएगा कि जिन लोग के काम ऐसे जो घर बैठकर काम करते हैं या घर से काम करते हैं, या उन्हें कोई भी ज्ञान प्राप्ति करनी है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, बेझिझक आप उस पर आगे बढ़िए, आपको बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। इस टाइम पर आपका पेशेंस
कहते हैं ना कि आप सेंटर में आते हुए दिख रहे हैं, भटकोगे नहीं अभी आप, यू नो। मेष राशि इस टाइम पर फील करेंगे दैट यू नो कि उन्हें अपनी लक्ष्य पता है, फोकस पता है, डिज़ायर्स पता है, एंड इसके ऊपर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो ये समय है अब, यू नो, बृहस्पति देव की कृपा है, सपोर्ट है, तो अपना ध्यान केंद्रित कीजिए अपने सपनों के ऊपर, अपने नो जो आप एक फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे ना, मे बी किसी के लिए घर होगा, किसी के लिए गाड़ी होगी, किसी के लिए उसका करियर होगा, किसी के लिए उसके लिए अपनी स्किल्स डेवलपमेंट होगी, अलग अलग रूप में हो सकता है, बट आपकी फाउंडेशन कुछ ऐसी जो आने वाले नेक्स्ट 12 ईयर्स, नेक्स्ट लाइफ टाइम के लिए आपकी स्टेबिलिटी बनाएंगे स्ट्रॉन्ग, वो फोकस आपका होना चाहिए, उतनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा मेष राशि। उतनी बड़ी सोच, उतनी पॉजिटिव थिंकिंग से आप आगे देखिए और अपनी मेहनत कीजिए। डेफिनेटली ये टाइम पर किसी ना किसी रूप में पॉजिटिव बिग लॉन्ग टर्म चेंजेस आप देखोगे अपनी लाइफ में, ये प्रकार की एनर्जीज फॉर्म हो रही है। ओके, बाकी आगे आपके कर्म हैं, आपकी पर्सनल कुंडली होती है, आपकी पर्सनल दशाएं सिस्टम होती हैं, सब होती है, लेकिन ये एनर्जी शिफ्ट कोई छोटा मोटा एनर्जी शिफ्ट नहीं है। बृहस्पति देव ऊंच के होने जा रहे हैं, तो इस एनर्जी को आप रिसीव कीजिए, उसके ऊपर काम कीजिए, उसे अपने कर्मों से और एक्टिवेट कीजिए, फिर देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आते हैं। सो ऑल ओवर देखूँ अगर मैं, तो ट्रैवल के योग हैं, प्लेस चेंज के योग है, प्रॉपर्टी परचेज, कार परचेज, करियर बेटरमेंट, करियर ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, हर रूप से सपोर्ट आती हुई दिख रही है, तो उस प्रकार से आप इस पर काम कीजिएगा। तो ये था आप लोगों के लिए राशि फल की कैसा होने वाला है बृहस्पति देव का ये ट्रांजिट। आई होप आप लोग इससे कनेक्टेड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।